हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें छोटी सी भी परिवर्तन होता है तो उससे पूरे गांव समाज देश विदेश में प्रभाव पड़ता है। और इस टॉपिक का नाम है पानी। पानी कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक छोटा सा परिवर्तन हो रहा है जिससे पूरे देश पे प्रभाव पड़ेगा। परिवर्तन ये हो रहा है कि जैसे सोने चांदी जो और जवाहरात होते हैं उसके दाम तय किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसी तरह से भारत में भी तय किए जाते हैं और उससे घटता बढ़ता रहता है। अब उसी तरह से इस पानी की भी कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय की जाएगी। इसके बाद हमें पानी को भी अधिक या कम कीमत पे कभी कभी खरीदना पड़ेगा। जैसे आज डीजल और पेट्रोल के दाम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं। ऐसा ही आने वाले समय में पानी के साथ होने वाला है। इसकी जो शुरुआत होगी, अभी ये इस तरह से प्रैक्टिकल पे चल रहा है, आगे इस तरह से लागू हो ही जाएगा। तो सबसे पहले वॉल स्ट्रीट, ये अमेरिका में एक सड़क का नाम है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। तो यहां से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसको शुरू करने वाली जो कंपनी है वो है सीएमई। इनके अनुसार इन्होंने 2 महीने पहले इसकी घोषणा कर दी थी कि आने वाले 2025 में करीब दुनिया की 70% जनसंख्या को पानी की इस तरह से जो समस्या है उसका सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि देश में कितना पानी है, किसके कितने हिस्से में आया है और किस प्रकार से हमें ये प्रभावित करेगा। और अगर हमें बचना है या इस तरह से जो समस्या आएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी को पानी की जरूरत ना हो, थोड़ा ही जरूरत हो, अधिक ही जरूरत हो, लेकिन पूरी दुनिया में हर व्यक्ति, हर इंसान को, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी को पानी की जरूरत होती ही होती है। जैसे बताया गया है कि धरती पर अगर पूरे इस तरह से अर्थ पे देखा जाए तो करीब 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन पानी है। इस तरह से पूरा नापा जा चुका है, जिसमें से जो समुद्र है उसमें लगभग 97.5% पानी है। तो वहीं जो ताजा जो फ्रेश वाटर है उसका जो शेयर है वो 2.5% है। इसमें से भी इस 2.5% के और अगर हम डिवाइड करें तो 69.5% ग्लेशियर और बर्फीली जो इलाके होते हैं जहां पे पूरे साल भर बर्फ जमे रहते हैं, उस पानी को जोड़ा गया है। वही 30% जमीन के अंदर है जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर अंदर जाएंगे बहुत ही, जैसे जो बोरिंग किया जाता है तो उस तरह से ये पानी है। तो मात्र हमारे पास लगभग 1% भी पानी नहीं है जिसे हम सीधे तौर पर पी सकते हैं या उसे यूज कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, जो जनसंख्या के हिसाब से इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसी तरह से अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के बारे में पिछले वर्ष एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आप पानी का पीछा करिए और आप धन तक पहुंच जाएंगे। अर्थात सभी जो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्राइवेट हो या इस तरह से गवर्नमेंट है, सभी को लग रहा है कि एक ऐसा यही सेक्टर बचा है जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं, लो इन्वेस्ट में हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस तरह से भारत के पास पूरी दुनिया का केवल 4% जल संसाधन उपलब्ध है। हम आज भी मुख्य रूप से बारिश और नदियों के जल पर निर्भर हैं। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन आंकड़ों को देख के आप समझिएगा। जैसे वर्ष 1951 में भारत के प्रति व्यक्ति के ऊपर 5177 प्रति घन मीटर इस तरह से जो होता है जल है उसके पास उपलब्ध होते थे, लेकिन आज 2011 में अगर देखा जाए तो 1545 हो चुका है। पिछले 60 वर्षों में पानी की जो उपलब्धता है उसमें 70% की कमी आ चुकी है। जबकि अगर माना जाए 1700 घन मीटर अगर पानी है प्रति व्यक्ति के ऊपर तो इसे अत्यधिक चिंता का विषय माना जाता है। और अगर ये घटकर 1000 घन मीटर हो जाए तो इसे संकट कहा जाता है और उस पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को संकट घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ पे पानी की कमी हो चुकी है। और यह कंडीशन आने वाले 2050 तक करीब आ सकती है पूरे विश्व में। अब कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं जिसे हम गुड और बैड के नाम से जानेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आने वाले समय के लिए फायदेमंद होंगे और कुछ ऐसे आंकड़े होंगे जो आज ही आपको हैरान कर देंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि नैस्डैक की वेबसाइट पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भविष्य में निवेश करिए और प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाइए। इस तरह से जो सेक्टर है, जो ये आपका वाटर प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार 2018 में जारी आंकड़े के अनुसार बोतल बंद पानी का जो व्यापार है वो 2015 में 185 बिलियन डॉलर का था पूरी दुनिया में, और ये आने वाले 2023 में बढ़कर 334 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो इस सेक्टर में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनके लिए फायदेमंद है, जिन्होंने पानी का व्यापार खोल रखा। सबसे अधिक कमाई और पानी की खपत एशिया प्रशांत के देशों में है जो 33% है, वही यूरोप के देशों में 28% है। इसी प्रकार अगर भारत में देखें तो 2018 के आंकड़े में 2016 और 17 में 19% की वृद्धि
इस सेक्टर में हुई है। वहीं 2012 से लेकर 2017 के बीच में भारत में 1.38 बिलियन डॉलर की बोतल बंद पानी बेचा गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो पानी का जो व्यापार है हर देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार अगर 2018 में जल संसाधन की इस रिपोर्ट को देखिएगा, जिसमें भारत के 5 राज्यों में पानी की कमी बताई गई है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। लेकिन फिर भी इन राज्यों में 7,426 वाटर प्लांट के लाइसेंस जारी कर दिए गए। तो ये एक तरह से सोचने का सब्जेक्ट है कि जहां पे पानी की कमी है वहीं पे सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, लाइसेंस क्यों जारी की गई है। इस लाइसेंस में सबसे आगे है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक देश के 91 जलाशयों में 22% पानी बचा है, जबकि इनकी कुल क्षमता 162 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसे हम इंग्लिश में बीसीएम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र में देखें तो 27 जलाशयों में पानी का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो चुका है। आप सभी ध्यान दें, 2019 में दुनिया को एक चेतावनी मिली थी कि अगर हम आने वाले 2100 तक, जो वर्ष आने वाले होते हैं, जैसे आज से 80 साल रह चुका है, अगर आने वाले 2100 तक हम जनसंख्या को घटाकर 7 अरब कर लें, असमानता को भी कम कर लें, प्रभावी भूमि उपयोग तय कर लें, संसाधनों का जो खपत है जो अधिक हो रहा है, अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक खपत होगा, उसको भी हम कम कर लें, यहाँ तक कि जीवन शैली को भी पर्यावरण के अनुकूल कर लें, तो भी पृथ्वी को जल संकट से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज हम है कि इस तरह से भी नहीं समझ पा रहे हैं और धड़ल्ले से जो इस तरह से जल है उसका गलत यूज कर रहे हैं, ना उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कि आने वाले समय में हमें इस संकट से या इस समस्या से गुजरना ही होगा। भारत पहले से ही जल की उपलब्धता को लेकर तनाव की स्थिति में है, इसलिए दुनिया के 17 देशों में जहां पे अत्यंत जल तनावग्रस्त देखा जाता है उसमें भारत को 13वां स्थान मिला है। तो नीति आयोग के अनुसार चेन्नई भारत के उन 21 शहरों में से एक है जहां पे आने वाले 2021 तक पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर, जिसमें 4 जलाशयों से पानी यहाँ पे सप्लाई की जाती है, जो सूखने की पूरी तरह से स्थिति में। आप इस तरह से इस इमेज को देखिए कि किस तरह से चेन्नई में पहले हाल हुआ करता था और आज किस तरह से जो जलाशय वो धीरे धीरे सूखने के कगार पे आ चुके हैं। इसी तरह आगरा शहर दुनिया भर में मशहूर है, जहां देश विदेश के लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन ताजमहल से मात्र 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी सच्चाई का सामना होता है जो इसके विश्व प्रसिद्ध होने के दावे को कम कर देता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो पानी है, आगरा के क्षेत्र में जितने भी पानी है जहां से निकाले जाते हैं, वहां पे जो फ्लोराइड की मात्रा वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण से जो लोग इस पानी को पीते हैं या तो उनके जो दांत हैं वो टूट जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, या तो तिरछा हो जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं, जिसके कारण से आगरा के जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई है। अब जब अमेरिका पानी की कमी को शेयर मार्केट के कारोबार में शामिल कर रहा है तो देर सवेर भारत में हो जाएगा, इसी तरह से अन्य देशों में भी इसको शेयर मार्केट में शामिल कर लिया जाएगा। भारत में तो पहले से ही जलाशय हो या नदियों से पानी निकालने के ठेके जारी किए जाते रहे हैं। किसानों के साथ ही छोटे बड़े व्यापारियों को भी अब पानी की कीमत चुकाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अब तो हमने भी ये पूछना बंद कर दिया है कि दिल्ली वासियों को इतनी सस्ती बिजली क्यों और कहां से मिल रही है। जब पानी की इतनी कमी है तो फिर इसका व्यापार लगातार क्यों बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इस पर भी सभी को विचार करना होगा। ईश्वर ने तो पानी बनाना कब का बंद कर चुका है, पर पता नहीं हम इस बात को कब समझेंगे कि पानी का कम से कम यूज किया जाए या जितना जरूरत हो उतने ही पानी का यूज किया जाए। तो चलिए कुछ ऐसे और ही रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें जहां पे पानी की अधिकता या जहां पे पानी का अधिक खर्च होता है लेकिन उसे हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जल संकट वाले क्षेत्रों में धान की बढ़ती खेती। जहां पे धान की इस तरह से खेती बढ़ रही है, किसानों से लेकर सरकारों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर धान और पानी का रिलेशन किस तरह से है कि उसको कम किया जाए, जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन जो पानी है उसकी खपत को कम किया जाए। उड़ीसा के कटक में स्थित सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट विजन 2050 में कहा गया है कि देश के 55% क्षेत्रों में चावल की जो पैदावार होती है वो सिंचाई के पानी से होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से इसे हम कम से कम कर सकते हैं। जैसे बताया गया कि 1 किलो चावल के उत्पादन में 25 से 3500 लीटर पानी की जरूरत होती है। आज के जो चावल है, अगर हरियाणा में देखें और पंजाब में देखें तो इससे भी अधिक पानी की वहां पे खपत होती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि अगर हम 1 किलो चावल के उत्पादन में 2000 लीटर तक इस तरह से ला देते हैं,
तो ये सबसे बड़ी फायदे मानी जाएगी। और इस तरह से आने वाले समय में जो पानी की संकट आने वाली है, जहां पे धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है, उनके लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे में पानी की बचत और चावल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में आज भी प्राइमरी के स्थान पे सेकेंडरी डाटा का यूज किया जाता है। इसी तरह केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, चाहे वो 1984-85 हो, 2014 या 15 हो, सिंधु नदी में 27.78 बिलियन क्यूबिक पानी की कमी हो चुकी है। अगर इस पानी की कमी को किसी और से तुलना किया जाए तो भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक कावेरी नदी में कुल उपलब्ध पानी के बराबर इस तरह से इसमें कमी पाई गई है। ब्रह्मपुत्र में 95.56 बिलियन या इस तरह से बीसीएम में कमी हुई है। गंगा में 50.5 बीसीएम की कमी देखी गई है। इसी तरह से एक और आंकड़ा है 2004 और 5 का हो और 2014 और 15 की। इन आंकड़ों से यह पता चला है कि सिंधु नदी में 1% की कमी, गंगा में 2.7%, वही ब्रह्मपुत्र नदी में 0.6% पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चला गया है। इसी के साथ ही आप सभी जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ ही इस समय जनसंख्या का मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 2 करोड़ है, जिसके कारण से संसाधनों की जो मांग है और आपूर्ति का दबाव लगातार इस तरह से बढ़ता जा रहा। अगर प्रतिदिन देखा जाए कि दिल्ली में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है तो वह है 3 अरब 60 करोड़ लीटर, लेकिन मिलता कहां पे है या इस तरह से यहाँ पे कितना उपलब्ध हो पाता है सरकार के माध्यम से, वह है 2 अरब 90 करोड़। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रतिदिन दिल्ली वासियों को 70 करोड़ लीटर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से देखा जाए तो कई लोग दिन भर पानी के लिए इंतजार करते रहते हैं। इसलिए हर इलेक्शन में पानी का मुद्दा दिल्ली में सबसे फेमस रहा है। अगर मैं दिल्ली में बात करूं कि दिल्ली में पानी आता कहां कहां से है, तो हरियाणा से 60%, दिल्ली सब ब्रांच से 30%, यमुना नदी से 10%। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में पानी की बर्बादी इस कदर है कि यहाँ पे प्रतिदिन आज भी 38 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। और अगर इसे तुलना किया जाए तो रेणुका नदी पे बने जो बांध है उसमें से इस तरह से जो 25% अगर निकाल लिया जाए, उसका हिस्सा जितना पानी बहता है उतनी पानी की बर्बादी प्रतिदिन दिल्ली में हो जाती है। लेकिन फिर भी लोगों को उतना याद ऐसे होता ना कि ध्यान नहीं है, ना तो सरकार को ना ही जनता को है। आप सभी ये भी ध्यान रखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। जो इस तरह से जो प्रागवे देश है उस देश की राजधानी आसुनसियोन है, वहां की ये इमेज है, जहां से इसके आसपास का इलाका कितना सूखा हुआ है। आप इन इमेज को, एक इमेज आपका अक्टूबर 2017 का है और दूसरा जो इमेज है वो अक्टूबर 2020 का, मात्र 3 साल के बीच में कितने पानी की यहाँ पे कमी हो चुकी है। ये नदी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश का नाम नदी के नाम पर है और इसे जीवन रेखा माना जाता है। तो ऐसे में हमें इस तरह से पानी की जो वैल्यू है उसे हमें समझना होगा। चाहे आज देखिए या 1000 साल पहले या आने वाले 1000 साल बाद भी पानी की जो कीमत है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये हमें सभी को समझना होगा। इसी प्रकार से बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।